जय जवान जय विश्व आदिवासी दिवस पर आप सबको आपके माध्यम से दुनिया भर के आदिवासियों को मेरे से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज का दिन है, ये पूरा दुनिया के अंदर जो आदिवासी है अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो वहां के मूल निवासी हैं उन लोगों के संदर्भ में कोई निर्णय ये दिन आदिवासी दिवस के तौर के ऊपर बनाने का तय किया है और आज पूरी दुनिया के अंदर चलिए भारत में नहीं सिर्फ कोई एक द्वीप पर नहीं दुनिया भर के अंदर, क्योंकि हर द्वीप के अंदर वहां के जो स्थानीय लोग हैं जो मूल लोग हैं उन लोगों के संदर्भ के अंदर ये आज का दिन दिवस मनाया जा रहा है। अपन लोगों की पहचान क्या है, अगर हम बात करना चाहिए कि स्थान की पहचान क्या है, भारत की पहचान क्या है, पहचान की जड़ आप सबका कि आप लोग यहाँ पे जरूर आज हम लोग जरूर बात कर वो लगानी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। ये मूल सोच की बात है, क्योंकि ये इस देश के अंदर समाज के अंदर सोच की है और वो सोच हर जगह हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो लक्ष्य प्राप्त करने का वो सोच के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों के बीच में आकर किस मकसद से कौन आता है इसको हम लोगों को महसूस करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जिस राजनीतिक दल में हमारे तमाम लोगों के सोच आपके प्रति ठीक है, ये बात भी मैं आकर राजस्थान में नहीं कह सकता हूं। उन लोगों में हमारा इस रात में जो आज, क्योंकि वो सच्चे मेरे जिस राजनीतिक दल में वो सच्चे उसके विचार उनकी सोच से सहमति नहीं है, वो कुछ प्राप्त करने के लिए उस राजनीतिक दल के आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों को संगठित करने की कौन बात करता है, वो आपका उद्देश्य है। आप लोगों के बीच में आकर विवाद पैदा करकर गलत तत्व देकर आप लोगों को दूरियां पैदा कौन करना चाहता है, वो आपका उद्देश्य है। ये बात आप लोगों को समझने की समय बदल गया और आज का युग कहने का तो क्रांति का युग है। अपन लोग आगे बढ़ने के लिए अपने को एक माध्यम आज के समय में रह गया, ये संसाधन हम लोगों के पास नहीं है। और जब ये मैं बात करता हूँ संसाधन के संदर्भ में, तो जो संसाधन के ऊपर जिनका आधिपत्य है वो नाराज होते हैं और नाराज होकर वो विवाद पैदा करते हैं। वो विवाद जब बात हक के अधिकार की करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं आप जातिवाद हक और अधिकार की बात व्यवस्था उनके पास, उस व्यवस्था के अंदर जो आवाज है, आवाज किस रूप के अंदर इतिहास में जो उन्होंने दर्ज करे वर्तमान में कोई दर्ज कराते हैं कि सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। अपने को हिस्सेदारी और भागीदारी के अंदर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही आगे बढ़ा सकते। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि सबसे पहली प्राथमिकता बिना शिक्षा आपको कोई भी कितना भी आपके लिए कोई बात करे तो बिना शिक्षा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। ये बड़ी कड़वी कटु से आप लोगों के एक स्थान होना चाहिए। बाड़मेर जिले के अंदर जिस दिन किसान छात्रावास, आज जरूर समाज के लिए कि किसान छात्रावास सिर्फ एक जाति का था, वो एक जाति का नहीं, वो 36 कौम का था। जो बनाने में 36 कौम का योगदान था, 36 कौम के बच्चे वहां पढ़ते थे। सिर्फ जाति भी धर्म के अंदर भी ऊपर, वो आपके लिए कोई ना कोई स्थान होना चाहिए। उस स्थान के ऊपर आप लोग इकट्ठे हुए स्थान को इतना पवित्र रखो कि वहां विवाद नहीं, किसी के प्रति आपके अगर दो राय है, उस स्थान में जो भीत समाज का जो स्थान है, जिला बन गया। अब जिला मुख्यालय के एमएलए अरुण जी, पहले हम लोग कोई भी ऐसे आयोजन के अंदर बाड़मेर जाते थे, अब वो ऐसे आयोजन के अंदर भारत आना पड़ता। जब से जिला बना उसके बाद में ये पहला ही था, क्योंकि पहला तो जब जिला बना उसके बाद हम लोग सब लगे हुए थे चुनाव में, तो उस वक्त आना जाना कार्यक्रम थे, पर उसके बावजूद भी तो आप लोग एक तो जो जिला स्तर के ऊपर यह कार्यक्रम करने हुए तमाम आयोजनकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। दूसरा, हम लोगों को दुनिया
तरह आज इतना संगठित होकर आप आलोचना के अंतर आज आपने रैली निकाली, अपनी सोच वाला ये कहेगा कि देखो संगठित होने के लिए एक कदम आगे बढ़े, और जो अपनी सोच से सहमत नहीं है वो इस चीज को और भी दूसरा जोड़ देगा। देखो किस अव्यवस्थित ढंग से जो अपन लोगों का व्यवहार है, जो अपन लोगों के हाथ में है, जो अपन लोगों की भाषा है, वो दिखाकर अपन लोगों को समाज में इस तरह से दिखाएगी कि देखो वो कुछ करे तो सही है, किसी भी आयोजन में वो किसी तरह की चीज करे तो सही है। आज हम लोग किसी तरह के आयोजन के अंदर एकत्रित होकर हम लोगों के अंदर कमियां, कि कोई आयोजन करो कि उसमें कमियां रहेगी, इंसान समाज देश 100% बिल्कुल ठीक नहीं, उसमें कमियां नहीं, ये अपनी जिम्मेवारी की बनती। इस तरह का आयोजन में हम लोग आए तो हम लोग इस तरह का आचरण करें कि दूसरे समाज के अंदर हम लोगों को यह संदेश भी देना चाहिए कि संख्या में कम क्यों। एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि संख्या में आप लोग कम नहीं, बाड़मेर जिले के अंदर संख्या में आप लोग बहुत पर्याप्त, पर आपको एकजुट हम लोग होने नहीं देते। आप लोग एकजुट इसलिए होने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आपकी पहचान बन जाएगी, और पहचान बन जाएगी जिस तरह से हम लोग आपको, जिस दिशा के अंदर हम लोग आपको ले जाना चाहते हैं। मैं जब छात्र संघ का चुनाव लड़ता था, वो छात्र संघ का चुनाव सिर्फ हारने के लिए लड़ता था। मेरे से पूर्व राजस्थान के अंदर सीधे वोटों में कोई भी छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं, हम लोग चुनाव सिर्फ हारने के लिए चुनाव लड़ते थे। मैं 1991 तक की बात करूं, राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय में सीधे वोटों के अंदर कोई भी किसान, दलित, आदिवासी का छात्र संघ अध्यक्ष नहीं। हम लोगों का जब चुनाव हम लोग लड़ते थे, जब लड़ाने वाले और हम लड़ने वालों के भी दिमाग में रहती थी कि हम लोग अपनी पहचान के लिए चुनाव। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस लोकसभा चुनाव के अंदर आपने अपनी पहचान बनाई। नुकसान हम लोगों को भी हुआ, ऐसी बात नहीं नुकसान नहीं हुआ, मतलब व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक नुकसान से अगर महत्वपूर्ण चीज है आप लोगों का संगठित होना, आप अपनी पहचान। अगर आप अपनी पहचान बनाओगे तो आप हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित कर सकते। बड़े बड़े इतिहासकारों ने जब ये बात करते हैं देश की गुलामी के संदर्भ में, तो जो निष्पक्ष इतिहासकार थे उन लोगों का यह आकलन था कि देश के अंदर ज्यादातर लोगों को देश की जीत लड़ने से वंचित रखा गया। देश की लड़ाई लड़ने के लिए ज्यादातर लोगों को लड़ाई लड़ने से वंचित रखा गया, इसलिए भारत गुलाम। भारतीयों के पास कोई बल की, ताकत की, योग्यता की कमी नहीं थी, पर उसमें लड़ाई के अंदर लड़ने से वंचित रखा गया, इसलिए देश के इस बात को आपको समझना। आज भी संविधान के माध्यम से वो ठीक नहीं दे रहा है। संविधान के माध्यम से, आदर्श के माध्यम से हिस्सेदारी और भागीदारी की जो व्यवस्था है उसके ऊपर चोट कौन सी सोच पहुंचा है, यह बात आपको समझने की आवश्यकता। जितने प्रतिशत आरक्षण थे हम लोगों के पद है क्या बढ़े जा रहे हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भी आगे उठा कर ये कौन सी सोच है, कौन नहीं बढ़ने देना, ये हम लोगों को समझने की आवश्यकता। आज योग्यता होने के बावजूद भी NFA नॉन फाउंड एलिजिबल, ये किस पर लागू होता है? इस चीज को भी आपको समझने की आवश्यकता है। पद रिक्त राज्य और देश के विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए, योगदान करने के लिए लंबी कतार है, पर वो जो बढ़ने वाले बैठे हैं उनको अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं देश के। एक और आंकड़ा है, यूपीएससी के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर जो रिटर्न की परीक्षा के जो नंबर उसके अंदर कोई बड़ा अंतर नहीं, और जब इंटरव्यू में रिटर्न के अंदर किसी को भी अपने वर्ग और जाति बताने का प्रावधान नहीं, और जैसे ही आपका वर्ग और जाति वहां उल्लेख होती है उस इंटरव्यू के अंदर कितने प्रतिशत नंबर कम आ रहे हैं,
मेरा निवेदन है कि इन बातों के ऊपर भी आप बोलो। जब आपको सच्चाई पता चलेगी, अपने मकसद के लिए छल मत किसी भी तरह से, चाहे वो राष्ट्र के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, चाहे भाषा के नाम पर हो, कोई और मकसद हासिल करने के लिए अपनी आवश्यकता रहती है तो अपन लोगों के बीच में वो आएगी। और सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी, कोई भी व्यवस्था, कोई भी देश, कोई भी जिला आपस के अंदर सामंजस्य और समग्रता के अलावा नहीं चल सकता। कोई भी एक पीछे रह गया। और आज हम लोग बात करते हैं कि भारत आगे बढ़ा है, आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग आगे बढ़े हैं, आपने क्या करें? तो मेरा निवेदन है, आपने पिछली दफे मुझे वाइट से विधायक बनाया, जितना आप बन पाया, हीरा के अंदर और पाटोली के अंदर जमीन का आवंटन वहां दोनों के दोनों जगह कराई। और मैं अरुण जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अब बड़ौदा जिला हेडक्वार्टर बना है, भी समाज के लिए अच्छी जमीन जैसे और अलॉट हो सके उसमें आप भाग्यवान हो। क्योंकि पार्टी की बात नहीं, कई लोग कई पार्टियों के अंदर बैठते हुए भी अपने प्रति क्या सोच रखते हैं, वो मैंने कुछ बात तो पहले ही देखी। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितना मेरे से बन पाया मैंने उस धन्यवाद उस जगह के लिए भी, समाज के लिए जमीन का आवंटन किया है, मैंने भी दिया। पर वो मेरे अकेले से वो आगे नहीं बढ़ेगी। वो सोच आप लोग एकजुट हो, एकजुट होकर चाहे मेरे खिलाफ आप खड़े हो तो आप एकजुट हो, चाहे मेरी पार्टी के खिलाफ खड़े हो आप एकजुट हो, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि आप लोग एकजुट हो। आज इस शहर के अंदर जिस जोश, जज्बे और ताकत से आप लोग इकट्ठे हुए हैं, इस शहर के ऊपर, जिले के ऊपर, इस राज्य के ऊपर और इस देश के ऊपर मूल आदिवासियों का इस तरह से आधिपत्य रहे, इस तरह की हिस्सेदारी और भागीदारी रही, वो बहुमत नहीं चाहता। इसलिए आप लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है कि आप लोग एकजुट रहकर इस तरह से आचरण करो, इस तरह से योग्य बनो, जिससे भविष्य के अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी हम आने वाली पीढ़ी को रहती हिस्सेदारी और भागीदारी करो। गर्व से करो, जय जवान, ये वातावरण बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। हमारे पूर्वज राम राम कहते थे, पर आज के मनुष्यों को ठीक नहीं लगता है। 2 बार आदमी को आप आगे और कोई छोड़ो और फिर राम को 2 की जगह 1 बार बोलो, पर हम लोग राम नाम बोलते हैं क्योंकि कब से हम लोगों की पहचान हुआ है, हम लोगों का व्यवहार हुआ उनकी भाषा। राम नाम भी कहेंगे, चाहे कोई सर्टिफिकेट किसी तरह का दे, उन सर्टिफिकेटों से नहीं करो। आपका सर्टिफिकेट आपके पूर्वजों की जो भाषा थी, व्यवहार थी, नहीं थी। इसलिए जय जवान, जहाँ भी आप जब छोटी छोटी चीज से आप सेलिब्रेट होंगे, छोटी छोटी चीज से आप सेलिब्रेट, और इसके अंदर बिल्कुल भी आपने भावना नहीं लेकर हो, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। वो व्यवस्था आजादी के बाद खत्म हो चुकी है। अब ये देश सिर्फ और सिर्फ चलेगा तो संविधान से चलेगा। हम लोग डरपोक हो गए, तो हम वोट लेने वाले वो डरपोक हो गए, क्योंकि जो 15% लोग हैं वो पूरी की पूरी व्यवस्था के निर्णय लेकर और जिताने और हराने वाले समझी लोग हैं। अपन लोग जो 85% लोग हैं वो आपस के विवाद होकर आपस में विघटित हो जाते हैं। इसलिए डर के कारण हम मौन है और चुप है। इतिहास जब लिखा जाएगा इस युग का, तो हम लोगों को सबसे ज्यादा लालची और डरा हुआ डरपोक माना जाएगा कि हम लोग चुनाव कैसे जीते, चुनाव कैसे जीते, उस लालच से, उस डर से, उस लक्ष्य से हम लोग मौन और चुप। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है, पहचान के ऊपर मजबूती से आप रहो, संगठित रहो, शिक्षित रहो, संस्कार के अंदर रहो। और संस्कार किसी की बपोती नहीं है, संस्कार को प्राप्त करने का हर किसी को हक और अधिकार है, व्यवस्थित ढंग से। ऐसे आयोजन आप करते हो तो इस आयोजन के अंदर जो व्यवस्था ही है, इससे ये बच्चे सीखेंगे। 1-2 बार जरूर बुरा लगेगा, बुरा लगे तो लगेगा, क्योंकि समाज का हित, वर्ग का हित ज्यादा है। तो व्यवस्थित ढंग से ऐसे आयोजन करो, व्यवस्थित ढंग से ऐसी रैली निकालो, भाषा का अच्छा उच्चारण करो और नशे से दूर। आज हमारा सबसे बड़ा, क्योंकि इस तरह का वातावरण बनाया हुआ कि मजा आएगा,
आज से 2 महीने पहले तक मैं चाय पीता था, मैंने चाय छोड़ने से कोई नहीं तो बड़ा हुआ नहीं छोटा हो उल्टा फायदे। नशा तो नशा चाय की है। अब दिन में 1 कॉफी पी लेता हूँ तो आज मैं नशे के बारे में प्रवचन देने का अधिकार नहीं लगता क्योंकि मैं को नशा करता हूँ। जिस दिन मैं ये कॉफी छोड़ दूंगा 1 या 2 पीता हूँ उस दिन फिर नशे के बारे में और ज्यादा नशा हर प्रकार का खराब है। नशा अपने आप को अपने से काटता है, परवश करता। कोई भी चीज अपने आप से परवश करती है। आज ये वातावरण भी अपने आप से काटता, अपने समाज से काटता, अपने परिवार से काटता, अपने आप से काटता। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। अपने परिवार से जुड़ो, अपने समाज से जुड़ो, अपने आप से जुड़ो और योग्य। इस व्यवस्था क्या चाहती है? हम सबको एकलव्य बनाने की। पर ये संविधान क्या चाहता है ये आपको समझने की जरूरत है। क्या हम एकलव्य का अधिकार रखते हैं या हम निर्णय करने वाला का अधिकार रखते हैं? जय भीम इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि हमारे संविधान के मार्फत से निर्णय करने का अधिकार है। वो अधिकार नहीं है कि आप योग्य हो तो आप अंगूठा काट कर आप दो, जब इस समाज के अंदर हम लोग समाज का एक अंग बनेंगे। पहले तो ये व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के अंदर जो भी स्टेटस को जैसी थी वैसी रखना चाहते हैं वो संविधान का देश का इस चीज को हम लोगों को समझने की व्यवस्था है क्योंकि संविधान के माध्यम से सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक जाति में अगर पीछे रह जाती है तो संविधान की मूल भावना के अंतर्गत नहीं। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भावनाओं भी कम पड़ गया है। अरुण जी से यह बहुत निवेदन जिला हेडक्वार्टर हो गया, बड़ा कामवाल बनाओ जिससे यहाँ 20% लोग भी नहीं आ सके और 80% लोग हम लोग तो खुद में थे कि मैं जिला बना दिया, जिला बनते सब ऑटोमेटिक एटीएम हो गया, हम लोगों के पास सत्ता और सब चीजें आ जाएगी। पर ये जिम्मेवारी आपकी है कि अच्छा यहाँ टाउन हॉल बने, हेडक्वार्टर में पता नहीं आगे इस हेडक्वार्टर में हम रहेंगे कि रहेंगे, लेकिन निर्णय अब होने बाकी। कई ऐसे जिले भी बन गए तो जिले के बनाने के अंदर सरकार हमें क्या रखेगी क्योंकि अधिकार सरकार के पास। ये सरकार ने होती क्या, हमें टेम्परेरी पट्टा मिलता है, 60 महीने को पट्टा मिलता है कि प्रशासनिक और वित्तीय उन 60 महीनों के 8 महीने निकल गए, मुझे पता नहीं चल रहा। 8 महीने निकल के सिर्फ 60 कदम ही हम लोगों को मिलते हैं और आखिरी वाले जो 6 कदम से 12 कदम हम लोग अपने इस नॉलेज में लगा देते हैं कि वापस कैसे जीते। तो हम लोगों के पास बीच में समय बहुत कम है। तो ये जिम्मेवारी जी आप पर आई है। आप जिला मुख्यालय के विधायक लोग अच्छे ढंग से अपन लोग व्यवस्थित ढंग से हर सिर्फ गाँव ही नहीं, इस विकास के अंतिम कड़ी के ऊपर कौन रहता है? हर विकास के एक ही जमीन के एक प्लॉट की 2-2, 5-5 करोड़ रुपए कीमत रहती है शहर के अंदर। एक प्लॉट की कीमत कुछ हजार रहती है। इस चीज को समझने की जरूरत है। जब 2-2, 5-5 करोड़ रहती है, जो संसाधन पैसे वाले होते हैं उनके वहां बिल्कुल सड़क, 24 घंटे बिजली, सीवरेज के अंदर कोई भी तकलीफ नहीं। वो दूसरी जगह पहुंची और वो चीज अपनी प्राथमिकता में भी नहीं रही। ये विकास का जो खेल है ये भी निराला है। तो इस निराली चीज की निराली व्यवस्था के अंदर सबसे पहला कदम तो मैं आपको कह रहा हूं संगठित कि हम लोगों की प्राथमिकता आप आपस में रखें। तो मेरा रेगिस्तानी जो आदिवासी है उनकी स्थिति जो मैंने पहले बोली, जल, जमीन, जंगल और जमीन में आप लोगों को क्या मिलेगी? कौन सी जमीन मिली? नहीं मिली है जिसमें खेती भी नहीं हो सकती। पर भी आपको वो व्यवस्था ठीक लगती है तो आपको जिस जमीन के ऊपर खेती भी नहीं हो सकती है वो बाड़मेर जिले के अंदर जमीन आप लोगों को। इस चीज को अगर आप समझोगे, मैं जो बात कह रहा हूं बड़ी कड़वी है और उसका समझने वाले ही करते हैं और वो सहन करने के लिए मैं तैयार हूं। तो मुझे लालच नहीं है